नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूं प्रियंका। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रही हूं जिन्होंने फिल्मों में अपनी अलग अलग किरदारों से अपनी पहचान बनाने के बाद अब एक नए किरदार में आने की भूमिका तय की है। हमारे साथ मौजूद है सुनीता शर्मा जी, जिन्होंने मेयर पद पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सुनीता जी, हमें बताएं कि आप फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखती हैं। अचानक से जब आप राजनीति में आई, ऐसा फैसला आपने क्यों किया राजनीति में आने का? देखिए, राजनीति में आने का फैसला नहीं है अभी। मेयर की जो चुनाव होने जा रही है, तो लोगों का मेरे पास प्रस्ताव आया कि आप मेयर के लिए आइए, क्योंकि महिलाओं की सीट मिली है स्पेशली। मैं सोशल वर्क में शुरू से ही रही हूँ, 20-25 साल से मैं। बट मतलब मैं अपने आप को ये राजनीति में आकर के और दिखाने की और बताने की मैं कोशिश नहीं करते रही हूँ, लेकिन मैं सोशल वर्क से मैं शुरू से ही जुड़ी हुई रही हूँ। और फिर अभी जब लोगों का प्रस्ताव आया और लोगों ने कहा कि नहीं, आप भी आइए, क्योंकि आप यहाँ के जानी मानी हैं, हर कोई हर रूप में जानते हैं, तो मैंने कहा कि चलो, चैलेंज लेना मेरे को अच्छा लगता है, चैलेंज करना भी अच्छा लगता है। और इसमें मैं जब कूद पड़ी हूँ, आ पड़ी हूँ लोगों के बीच में, तो मैं समझ रही हूँ कि मैं ठीक ही कर रही हूँ। आपका जो करियर का सफ़र है, जो आपने फिल्मी दुनिया में अपना सफ़र बिताया है, वो किस तरह का रहा और किन किन फिल्मों में आपने किरदार निभाया है? मैं फिल्म लाइन में गई, मेरा प्रयास था फिल्म लाइन के लिए भी, मैं काफ़ी प्रयास कर रही थी, लेकिन जितना हो सकता था मैं अपने आप में ही मैं कोशिश कर रही थी कि मैं, और मेरे को बचपन से ही इंटरेस्ट थी कि मैं फिल्म लाइन में मैं काम करूं। बट फिर भी हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिल्म देखना ही बहुत बड़ी चीज़ होती थी हम लोग के घर में। अगर मेरे फादर वगैरह अलाउ करते थे फिल्म देखने के लिए, तो हम लोग भाई बहन मिल करके हम लोग फिल्म देखने जाते थे। भैया के साथ में मेरे को भेजा जाता था। तो लेकिन फिर भी मेरा था कि मैं फिल्म लाइन में, मैं फिल्म में मैं काम करूँगी ही करूँगी। मेरी मैं जब 6 क्लास में मैं पढ़ती थी, तो मैंने पेपर पे लिखा था 3 लाइन कि मुझे ग्रेजुएशन करनी है, बीए एलएलबी करनी है, मतलब एलएलबी करनी है, और फिल्म लाइन में जाना है। कब जाना है, कैसे जाना है, ये मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने 3 लाइन लिखा था कि मैं पढ़ाई में ग्रेजुएशन करूँगी, एलएलबी करूँगी और फिल्म लाइन में मैं काम करूँगी। तो मेरा प्रयास अच्छा रहा, कोशिश मैं करते रही और मुझे फिल्म में काम मिल गया। मैं फिल्म में काम करने के लिए गई और मेरा लक भी मेरा साथ दिया। मैं अमिताभ बच्चन जैसे शख्स के साथ में काम की फिल्म गंगा में, और उसमें मुझे अवार्ड भी मिला, काफ़ी सारे अवार्ड मिला था मेरे को। बाल ठाकरे जी ने मुझे सम्मानित भी किया था, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, मेरे को मिला था, बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला। मतलब कि मैं फिल्म में काम करते हुए भी मैं वहाँ पे नॉर्मल में काम नहीं की, बल्कि मैं वहाँ एक स्टार बन करके मैं रही। यहाँ भी आने के बाद मेरे को जब इच्छा हुई, लोगों का प्रस्ताव आया, मैंने कहा चलो इसमें भी आया जाए। जो मिडिल क्लास, आप बोली कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, तो आप इतना बड़ा मुकाम हासिल किए, क्या क्या चुनौतियाँ और क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा इस बीच? देखिए, इस तरह से जो जहाँ तक कि मैं काम की हूँ, उसमें हर जगह चुनौतियाँ मुझे मिला। क्योंकि सबसे पहले मैं घर से जब निकली, तो मैं ब्यूटी पार्लर खोली थी मैं 84 में, और ब्यूटी पार्लर से मेरी पहचान बनी। मैं ब्यूटी पार्लर जब खोली थी, तो उस ब्यूटी पार्लर के थ्रू मेरी पहचान बनी यहाँ पे लोगों के बीच में। और उस समय में मैं दिल्ली जा करके हॉस्टल में रह करके और शहनाज हुसैन से मैं कोर्स की थी। साथ में ब्यूटिशियन के साथ साथ में ब्यूटिशियन का, ब्यूटी थेरापिस्ट का, कॉस्मेटोलॉजी का, एरोमाथेरेपी का, ये सारा कोर्स मैं दिल्ली में रह करके मैं खुद से अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, आसान चीज़ नहीं है इतना करना,
लेकिन फिर भी मैं की। ब्यूटी पार्लर वाले लाइन में भी मुझे अवार्ड मिला था। जब बाबूलाल मरांडी जब सीएम बने थे तो उनके थ्रू मुझे अवार्ड भी मिला, ब्यूटी मतलब थेरापिस्ट करके। तो अच्छा रहा मेरे लिए। और फिल्म लाइन में उसके साथ साथ मैं फिल्म के लिए मैं ट्राई करते रही, क्योंकि मेरे लिए रास्ता तब आसान हो गया जबकि मैं दिल्ली जाने लगी ब्यूटी पार्लर के ही कोर्स के लेकर के। वहीं से फिर मैं मॉडलिंग स्टार्ट की, एड स्टार्ट की। उसके बाद धीरे धीरे सीरियल वगैरह में मेरे को काम मिला। यहीं जोहार झारखंड करके यहाँ पर बोकारो रांची के ही हमारे प्रोड्यूसर थे। तो मैं स्टार्ट यहीं से की, झारखंड से ही मैं काम शुरू की। झारखंड का काम करते करते बॉम्बे के लोग मिले मेरे को। फिर बॉम्बे के लोग इंट्रोड्यूस करना चालू किए, उन लोगों ने मुझे बुलाना चालू किया। नेपाल में मेरे को फर्स्ट फिल्म मेरे को नेपाल की शूटिंग के लिए मिली थी, कब हुई मिलन महावार। तो रवि किशन जी थे, रवि किशन जी के साथ में। इसके बाद तो मेरे पास फिल्मों की बाढ़ आ गई, हर लोग मेरे को ऑफर करने लगे, बहुत सारे, मतलब कि। बट स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हम लोग उस तरह से कोई कोर्स वगैरह किया हुआ नहीं था। सीखते मतलब करते करते सीखने के लिए भी मिला। और जो भी फिल्में मैंने किया, सारे फिल्में रिलीज भी हुई और अवार्ड भी मिला उस सब में। तो और अभी एक यहाँ पे फिल्म हुई थी। इसके बाद तो अभी तो है कि झारखंड में भी काफ़ी सारी फिल्में की शूटिंग होने लगी। यहाँ से भी रिलेटेड यूपी, बिहार, झारखंड, अभी तो सब जगह शूटिंग होने लगी है। कहा जा सकता है कि जब एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की जब इस मुकाम पे हासिल करती है तो ज़रूर पीछे कुछ ना कुछ संघर्ष ज़रूर रहा है। ये संघर्ष तो हमने देख लिया। जब आप अब राजनीति के सफ़र में आई हैं तो अब राजनीति कितनी कठिन लग रही है? कठिन नहीं लग रही है, क्योंकि राजनीति हर कोई जानता है कि आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। हमारी फिल्म लाइन जो है रील लाइन उसको बोलते हैं, और राजनीति जो है रियल लाइफ होती है। वो रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ है। तो जो हम लोग एक्टिंग करते थे फिल्मों में, हम लोग एक्टिंग करते थे, नेताजी का रोल करना है, हम लोग को ये स्क्रिप्ट मिला, ये आपको एक्टिंग, ये रोल करना है, ये बोलना है, ये करना है, ऐसे करना। लेकिन इसमें हम लोग को ये स्क्रिप्ट नहीं दिया जाएगा, बल्कि अपने अंदर से अपने स्क्रिप्ट को निकालना है और उस चीज़ को साकार करना है। लोगों के सामने जाने के बाद वो एक्टिंग नहीं करना है, बल्कि उसको रियलिटीज़ में लाना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो गलत लोग रहते हैं वो लोग डरते हैं, जो सही रहते हैं, जो हकीकत की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उन लोग को डर नहीं होता। वो लोग सामने वाले को अगर हम बोल रहे हैं, अगर वचन दे रहे हैं कि आपके लिए हम ये करेंगे, तो करके दिखाना है, करके दिखाएंगे। फिल्म में है तो होता है कि सिर्फ 3 घंटे में पूरी ज़िंदगी की रील ख़त्म हो जाती है, लेकिन रियल लाइफ, रियल जिंदगी जीने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, और कितनी तकलीफ़ें होती है, कितनी संघर्ष करनी पड़ती है। वो 50 साल की भी अगर आप ज़िंदगी जीने के बाद समझ में आता है कि कितना कठिन है। 3 घंटे में कुछ नहीं होता। 3 घंटे में तो होता है कि आप फिल्म देखने गई हैं, पूरी ज़िंदगी का आपका रील सामने आ गई, और 1 मिनट में पब्लिक उसको फ्लॉप कर दिया, या मतलब हाईलाइट करके स्टार बना दिया। अब जब आप राजनीति में आ ही चुकी हैं, राजनीति में आप प्रत्याशी के रूप में लड़ रही हैं, मेयर प्रत्याशी के रूप में, तो जब आप चास नगर निगम के एरिया में जब भ्रमण करने जाएंगी तो आपको कई लोग मिलेंगे, कुछ लोग नाखुश होंगे, कुछ लोग आपसे खुश होंगे। तो जो नाखुश होंगे उनका सामना कैसे करेंगी आप? हंसते हुए। अगर जो नाखुश भी होंगे तो उनको हाथ जोड़ना है और उनको खुश करना है। हंसते हुए उनको भी खुश करने की कोशिश करूँगी कि आप नाखुश ना हो, मेरे ऊपर आप यकीन करें, भरोसा करें। एक बार आप हर चीज़ में, जहाँ की अभी तक तो ऑडियंस के सामने मैं आई हूँ, पब्लिक के सामने में हर जगह मैं स्टार बन करके रही हूँ, और लोगों का प्यार मुझे बहुत मिला है। जैसे कि ब्यूटी पार्लर ही मैं खोली थी यहाँ पर, फर्स्ट ब्यूटी पार्लर मेरा था बोकारो का, जबकि उस समय भी मेरे साथ बहुत सारे लोग कमेंट करते रहे कि नाऊ का काम कर रही है, तो ऐसे है तो ऐसे है, एक इंजीनियर की वाइफ होकर के बाल काटने जा रही है।
जमींदार के मेरे फादर इन लॉ जब यहाँ आए तो मेरे फादर इन लॉ से मेरे शिकायत लोग करना चालू कर दिया कि आप जमींदार हैं और आपकी बहू देखिए बाल काटने वाला काम कर रही है। हालांकि मेरे फादर इन लॉ भी मेरे से कुछ दिन नाराज़ रहे, लेकिन मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहती थी कि पापा आप जिस दिन समझ जाएंगे कि आपकी बहू कितना अच्छा काम कर रही है, कितना मतलब कि दूसरे का कल्याण का मतलब कि जो लड़की बदसूरत है उसको सुंदर बनाया जाता है, जिसकी शादी नहीं होती है उसको हम लोग अच्छा से बनाकर संवार करके सजा करके हम लोग मेकअप करके हम लोग शादी करा देते हैं। तो उस टाइम में तो नहीं समझ रहे थे, लेकिन बाद में जब रियल में उनको समझ में आई तो वो अपने आप को मतलब कॉलर टाइट करके बोलते थे, मेरी बहू तो कितने का क्या क्या करती है, मेरी बहू तो इतना अच्छा काम कर रही है, मेरी बहू गाड़ी चलाती है, मेरी बहू कार चलाती है। मतलब कि बहुत मेरे हस्बैंड से भी मेरे हस्बैंड को वो डांटते थे कि मेरी बहू देखो इतना ये काम कर रही है, वो काम कर रही है, ऐसे करे वैसे करे। मतलब कि अच्छा लगा फिर, नहीं तो जब नाराज थे तो मेरे को तकलीफ तो होती थी कि घर में ही अगर लोग नाराज हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरे को यही उम्मीद थी कि नहीं एक ना एक दिन जब हकीकत सामने आएगी तो खुद समझ जाएंगे। तो उसी तरह से मैं पब्लिक से भी, मैं यहाँ के ऑडियंस से, चास नगर निगम वालों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमें समझने की कोशिश करें और समझ करके एक बार मौका दें, और अगर कहीं किसी तरह की कोई नाराज़गी होगी तो मैं हाथ जोड़ करके उन लोगों से मैं माफ़ी मांगूंगी और उन लोगों से विनती करूंगी कि जहाँ जो भी कमी होगी मैं अपने आप में रियल में मैं करके दिखाऊंगी, रील में नहीं। और वादा नहीं करूंगी, हकीकत का काम करके मैं बताऊंगी या दिखाऊंगी। जब आप शास नगर निगम में जाएंगी तो आपको महिलाएं भी काफ़ी मिलेंगी वहाँ पर। महिलाओं की एक समस्या जो अभी बहुत ज़्यादा उजागर हो रही है चास में, वो है पानी की समस्या। उनका सामना कैसे करेंगी, उनके लिए क्या करेंगे आप महिलाओं के लिए? हाँ, मुझे पता है कि चास में पानी का ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, जो कि महिलाओं को इस प्रॉब्लम मतलब ये समस्या का मतलब समस्याओं से ज़्यादा उलझना पड़ता है। तो मैं उन लोगों को यही आश्वासन दूंगी कि जो अभी तक हुआ है सो हुआ है, जो नहीं हुआ है उन सबों के लिए, उन सारे माताओं और बहनों को के लिए मैं यही कहूँगी, उन लोगों से मैं अनुरोध करूँगी कि आप लोग धैर्य रखें, मुझे मौका दें, आप लोग साथ दीजिए। और आप लोगों को एक न एक जब मैं आऊँगी तो आप लोगों को घर तक मैं आप लोगों के लिए मैं नल लगाऊंगी, पानी की सुविधाएं दूंगी। जहाँ जो भी है वहाँ पे गंदगी का भी ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम है चास नगर निगम में, हमने देखा है। अभी तक जहाँ भी मैं देखी हूँ, जिस वार्ड में मैं घूमने गई हूँ, देखने के लिए गई हूँ, तो वहाँ रोड, सड़क, कचरा, इतना गंदगी है कि मतलब कि पता नहीं, इसके लिए मैं खुद ही वर्णन नहीं कर सकती हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए मैं सबों माताओं और बहनों से मैं वादा करती हूँ कि आप सबों के सामने में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी दोबारा मेरे आने के बाद। आप मौका दे, आप मेरा साथ दे, मैं रील में नहीं रियल में आप तक सभी सुविधाएं पहुंचाऊंगी, आपके जो समस्याएं हैं उसे दूर करूंगी। ये कहना है स्टार सुनीता शर्मा जी का, जिन्होंने बोकारो का नाम पूरे भारत में रोशन किया है, कई अवार्ड्स जीते हैं और बोकारो में एक अलग पहचान बनाई है, अपने फिल्म इंडस्ट्री में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। और अब ये लोगों के समक्ष जाके उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहती है, हकीकत में जो जिंदगी होती है उसे जीना चाहती है, लोगों के बीच जाके उनकी समस्याओं को सुनना और उसे उसका समाधान करना चाहती है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।